हमें असफलता का डर इतना सताता क्यों है? हमें कुछ शुरू करने से पहले घबराहट क्यों होने लगती है? और हम असफलता के डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं? जवान लड़के के सवालों का जवाब देने के बजाय जैन मास्टर ने उसे टाल दिया। एक दिन जैन मास्टर कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक जवान लड़के ने रोक लिया। ये लड़का पास के ही गांव का रहने वाला था। लड़के ने जैन मास्टर से कहा, मैं बचपन से होशियार हूँ, सारे काम अच्छे से करते आया हूँ, लेकिन अब जब मैं जवान हो गया हूँ, मुझ पर थोड़ी जिम्मेदारी है। अब जब मैं परीक्षा के लिए पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे असफलता का डर सता रहता है। अब परीक्षा पास आने लगी है तो मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही और मुझे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। जैन मास्टर ने शांति से लड़के की सारी बातें सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक गुफा दिखाने ले चलूँगा जहाँ तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन लड़का जैन मास्टर से मिलने आया और जैन मास्टर ने उसे कुछ दूर एक प्राचीन गुफा में ले गए। जैन मास्टर ने कहा, हम कुछ देर तक यहाँ बैठकर ध्यान करते हैं, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। लड़का आंखें बंद करके बैठ गया। तभी जैन मास्टर चुपके से गुफा के बाहर निकल आए और गुफा के अंदर आने वाले एकमात्र रास्ते को पत्थरों से और लकड़ियों से बंद कर दिया। जैन मास्टर के अचानक गायब होने पर लड़का घबरा गया। उसने पुकार लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो लड़का घबराकर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वो गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो हैरान रह गया। ये क्या, गुफा को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँगा? लड़का उस अंधेरी गुफा में फंसकर काफ़ी भयभीत हो चुका था, परेशान हो गया था। लड़का अंधेरी गुफा में भटक कर बाहर आने का रास्ता खोजने लगा। वो गुफा में कुछ देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों से प्यास लग रही थी और भूख भी काफ़ी लग रही थी, इसलिए वो एक जगह शांत होकर बैठ गया जिससे वो ठंडे दिमाग से सोच पाए। तब अचानक उसे रोशनी दिखाई दी, तो लड़का उठकर उस रोशनी की ओर चलने लगा। अंधेरे होने के कारण लड़के को ठोकर लगी, लेकिन वो चलता रहा। धीरे धीरे वो दीवारों का सहारा लेकर उस रोशनी तक पहुंच गया और उसने देखा कि गुफा की छत पर एक छेद है जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने हाथ उस छेद में डाला तो उसे किसी और के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। लड़के ने आसपास के पत्थर हटाए और उसी हाथ को पकड़ लिया और लड़का ऊपर खींचता चला गया। जब लड़खड़ाते हुए लड़का बाहर आया, लड़के ने मास्टर को देखा। गुस्से में चिल्लाकर बोला, क्यों आपने मुझे गुफा में बंद कर दिया? एक तरफ मैं अपनी परेशानी के समाधान के लिए आपके पास आया था और वही आपने मेरे साथ ऐसा किया। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी इस गुफा में गए नहीं थे, तो तुम इस गुफा से बाहर कैसे निकले? लड़के ने कहा, मुझे पता नहीं। जैन मास्टर ने कहा, अगर तुम इस गुफा में दोबारा जाकर देखो तो तुम्हें कीड़े बिच्छुआ भी नजर आएंगे, लेकिन फिर भी तुम बिना डरे आगे बढ़ते गए और बाहर निकल आए। जैन मास्टर ने कहा, इसके 3 कारण हैं। पहला, तुम्हें तेज प्यास लग रही थी और साथ में अपनी जान का डर था। तुम्हें रास्ता खोजने की तीव्र इच्छा थी। दूसरा, तुम्हें एक रोशनी दिख रही थी जिसकी ओर तुम फोकस थे। तुम्हारा लक्ष्य एकदम साफ था। तीसरा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तुम्हें कीड़े मकोड़े और बिच्छुआ भी नहीं दिख रहे थे। तुम किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से विचलित नहीं हुए। लड़के ने कहा, मैं इन सब से क्या सीख सकता हूँ? तभी जैन मास्टर ने कहा, स्पष्ट लक्ष्य। जिस तरह से तुम्हें अंधेरी गुफा में एक रोशनी दिखाई दे रही थी, उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और सोते जागते तुम्हारे सामने लक्ष्य ही होना चाहिए। दूसरा, तीव्र इच्छा। जैसे तुमको पता था कि अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकलूँगा तो मेरी जान पर बन आएगी, वैसे ही तुम्हारे अंदर तीव्रता आनी चाहिए कि अगर मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मेरी जान पर बन आएगी, यानी मेरे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही तीव्रता आपको लानी पड़ेगी। लड़के ने कहा, मास्टर आपकी बात सही है, लेकिन मैं हमेशा गुफा में थोड़ी बंद रहूँगा। असली दुनिया में बहुत बुलावे हैं, बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं हमेशा इतना तीव्र कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बनाए रखूँगा? तभी जैन मास्टर कहते हैं, माना असली दुनिया में बुलावे हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने कंसंट्रेशन पर अड़िग रह सकते हो। बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही लक्ष्य हासिल किया है। जब तुम किसी चीज़ पर ध्यान देते हो तभी तुम्हारी बुद्धि और शक्ति प्रकट होती है।
नहीं तो तुम्हारी अंदर की बेटी शक्तियाँ लगातार मंद होती जा रही है। इस बात को हमेशा याद रखो कि मृत्यु का जोखिम अभी भी है। तुम्हारे एक जगह मन न लगने से तुम्हारी योग्यताएं मर रही है। जो भी करो उसमें अपना संपूर्ण ध्यान लगाओ। कुछ ही समय में ये तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। तुम्हारे अंदर की दबी हुई योग्यताएं उचित समय आने पर प्रकट हो जाएगी। आप वही है जो आपकी गहरी इच्छा है। जैसे आपकी इच्छा है वैसा ही आपका इरादा है, और जैसा आपका इरादा है वैसा ही आपका परिणाम है। जैन मास्टर ने आखिर में लड़के से कहा, लक्ष्य पाने के लिए मन के अंधकार में लक्ष्य एक रोशनी जैसा स्पष्ट होना चाहिए। इसको पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और मजबूत मानसिकता होनी चाहिए। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी बात या कोई भी अफवाह तुम्हारे मन को विचलित न कर सके। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। थैंक यू।